दोस्तों, डिहाइड्रेशन अभी गर्मी के दिन में बहुत हो रही है। तो ये डिहाइड्रेशन के वक़्त क्लॉट बनने के बहुत चांसेस रहता है, ब्लड क्लॉट, और ये गर्मी के दिनों का एक बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। तो आज इसके बारे में बताऊंगा, ये डिहाइड्रेशन होता क्या है। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा और सब बात को समझिएगा। दोस्तों, डिहाइड्रेशन जो होती है, इसका मतलब है हमारे बॉडी से बहुत सारा लिक्विड निकल जाना। और आपको मालूम है, गर्मी के दिन में गर्मी जब बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे पसीना होती है, और ये जब बहुत टेम्परेचर बढ़ती है और हम लोग पानी नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन चले जाती है। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारा ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, कंसेंट्रेटेड हो जाता है, सर्कुलेशन भी स्लो होता है, और हार्ट को इसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तो हीट स्ट्रोक भी हो जाती है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है और बहुत जल्दी ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए एक बार सोचते हैं, समर में ये रिस्क बढ़ता है क्यों। आपको मालूम है, जब हम लोग का गर्मी का दिन होता है तो हमारे बॉडी से बहुत पसीना निकलता है, और पसीना निकलना हमारा कूलिंग सिस्टम है। बॉडी पसीना निकालता है, अपने आप को ठंडा करने लगता है। ठंडा करने के चक्कर में बॉडी से बहुत सारे फ्लूइड निकल जाती है, और स्पेशली उनको होता है जो बहुत लंबा एक्सरसाइज या वॉकिंग करते हैं और बहुत देर आउटडोर में सूर्य के अंडर में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, पानी नहीं पीते हैं पूरे दिन में, लॉन्ग क्राउडेड कंडीशन में, हॉट कंडीशन में हर वक्त रहते हैं, या ज़्यादा चाय कॉफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, उससे भी फ्लूइड लॉस होता है। और याद रखिए, जब फ्लूइड को रिप्लेस ना किया जाए तो हम लोग डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। अब सोचते हैं, डिहाइड्रेशन होने से क्लॉट क्यों हो जाता है। जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है तो नेचुरली हमारा बॉडी में फ्लूइड कम होती है, तो ये जो ब्लड होती है ये बहुत स्लोली वेन से जाती है, और उस वक्त क्लॉट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और इस टिपिकल जो सबसे कॉमन क्लॉट है उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। पैरों के नसों के अंदर क्लॉट आ जाती है, और इससे अगर क्लॉट निकल जाए तो लंग्स में जाके पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकता है और लिवर को भी डैमेज कर सकता है। तो ये जब डिहाइड्रेशन होती है तो हमारी ये रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली कोई का अगर बहुत देर तक चले नहीं, बहुत दिन तक बैठा रहे, या लंबे फ्लाइट में हो, तो ये सब होने का चांसेस है। तो पहले देखते हैं डिहाइड्रेशन होने से होता क्या है। मुंह सूख जाता है और बहुत ज़बरदस्त प्यास लगती है, पेशाब पीला होने लगता है और पेशाब कम होती है, एनर्जी कम हो जाती है, थक जाते हैं हम लोग का, सर में चक्कर आने लगता है, सर में दर्द भी हो सकता है, मसल में क्रैम्प हो सकता है। और ये अगर और बढ़ गया डिहाइड्रेशन तो रैपिड हार्ट बीट हो जाता है। तो अब ये क्लॉट हो जाए तो क्या पता चलेगा। देखिए, जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, पैरों में क्लॉट आ जाता है, तो पैर में बहुत ज़बरदस्त पेन होती है, कफ मसल्स में, और वहाँ पे दबाने से ज़्यादा पेन होती है। उस जगह को हीटेड हो जाता है, उसका डिस्कलर स्किन भी हो सकता है। और ये अगर लंग्स में चला जाए तो सांस फूलने लगता है, और जब एकदम ही हार्ट बीट भी बढ़ जाती है और कफ भी होती है, और लगता है आदमी एकदम बेहोश होने लगता है। तो याद रखिएगा, ये दोनों कंडीशन बहुत सीरियस है और इसको हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। किनको किनको ज़्यादा होता है, थोड़े एजेड लोगों को ये ज़्यादा होती है, जिनको थर्स्ट जो प्यास है वो बहुत ज़्यादा लगती नहीं है। जो लोग हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, सारा दिन बैठने का काम करते हैं, मूवमेंट नहीं है, और स्पेशली जिनको क्लॉटिंग का हिस्ट्री रहता है, और स्पेशली जो लोग डायूरेटिक मतलब पेशाब ज़्यादा निकालने का दवाई लेते हैं, इनको डिहाइड्रेशन का रिस्क रहता है। ये होता क्या है, जब डिहाइड्रेशन होती है तो आपको मालूम है प्लाज्मा निकल जाती है, तो ब्लड सेल्स और ज़्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है, और जब ये स्लो मूवमेंट होता है वेन्स के अंदर से तो क्लॉट होने के चांसेस होते हैं। और ये क्लॉट जाके कहीं पे भी फंस गया तो ये जाके एम्बोलिज्म कर देता है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, गर्मी में पानी बहुत ज़्यादा पीना है। तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, पूरे दिन तक बार बार पानी पीने का आदत डालिए। अगर प्यास नहीं है तब भी पानी पीजिए। अपने दूसरे तरह से अगर आपका हीट एक्सपोजर है और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा पानी पीजिए, और बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। अल्कोहल और कैफीन को रोकिए, बहुत लाइट कपड़े पहनने का आदत डाल दीजिए। और याद रखिए, जब भी आपको सिम्टम्स हो, इमीडिएटली
खूब पानी पीजिए, ORS पीजिए, इससे आपका काफ़ी मदद होने वाला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिहाइड्रेशन इज़ अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन और ये क्लॉट बनाने का काम इसमें होता है, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। स्पेशली अगर आप हार्ट के पेशेंट हो तो डिहाइड्रेशन आपके लिए खतरा हो सकता है। और ठंड के दिन में तो ये प्रॉब्लम होती नहीं, पर गर्मी के दिन में तो इससे बचे रहिए, अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग सिखाते हैं किस तरह से उनको रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से उनको दवाइयाँ लेके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर को कंट्रोल रखना है और हार्ट की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या और किया जा सकता है, जैसे नेचुरल बाईपास, एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी या डिटॉक्स थेरेपी, ये सब भी किया जाता है हम लोग के हार्ट के पेशेंट्स के साथ और उनको बाईपास एंजियोप्लास्टी से हम लोग बचाते हैं। तो कोई भी हार्ट का पेशेंट हो, उनको ज़रूर हमारे वीडियो शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इससे बचे रहने का सब बंदोबस्त सबको समझाइए। थैंक यू सो मच।